जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रखा है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें मैंने 14 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपको 14 बी एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता के फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलेंगे, ठीक है। और इसमें पता क्या है, आपको 14 एक्सरसाइज जरूर देख लेना क्योंकि उसका भी यूज होगा इसमें, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना। 9 पार्ट डाल दिए हैं मैंने, ठीक है। 14 का एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप देख लेना। तो पहले 14 बी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं 14 एक्सरसाइज का थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था मैं वो आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालते थे हम कैसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये जो m होता था ना, इसको हम स्लोप बोलते थे या फिर हम इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। और ये दो तरीके से निकलता था। अगर पॉइंट दे रखे होते थे तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। और थीटा दे रखा होता तो टेन थीटा से ये स्लोप या फिर ग्रेडियंट आ जाता था, ठीक है। और एक होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप होता था और ये सी वाई इंटरसेप्ट होता था, ठीक है। इसको बोलते थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। बस इतना पढ़ा था हमने। अब देखो, अब इसमें आगे कंडीशन आएंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, कंडीशंस आएंगी इसमें। अब जो इस ये वाली एक्सरसाइज है और ये मिक्सचर एक्सरसाइज है, ये वाली चीजें भी यूज होंगी। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। देखो, पहली कंडीशन ये है, जब ये कहेगा when two lines are when two line are when two lines are parallel, ठीक है। ये मान लो L1 लाइन है, ये मान लो L2 लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन की कुछ ना कुछ तो स्लोप होगी, उसको हम M1 मान लिया, इसकी भी होगी, इसको हमने M2 मान लिया। अब पैरेलल की कंडीशन ये कहती है कि M1 किसके इक्वल होगा, M2 के। देखो, ये कहता है अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो इस लाइन की स्लोप, मान लो ये AB लाइन है, ये CD लाइन है, इन दोनों की स्लोप, पहले AB की स्लोप CD की स्लोप हमेशा हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रूव करके दिखाओ कि टू लाइन आर पैरेलल, तो कोई बात नहीं, AB और BC CD की स्लोप निकाल के अगर वो इक्वल आ रही होगी तो पैरेलल। और ये रिवर्स भी पूछेगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चंस में बस आपको घुमाएगा, कभी ऐसे पूछेगा, कभी स्लोप ये दे देगा इक्वल, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, लाइन पैरेलल रह देगा, स्लोप इक्वल हो जाएंगी। ऐसे आपको रिवर्स भी घुमाएगा, बस इस तरीके में घुमाता रहेगा और सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन है व्हेन व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ गया तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। पूछे, ये कहेगा प्रूव कर दो दो लाइन आर परपेंडिकुलर, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो प्रूव हो जाएगा परपेंडिकुलर है। और कई बार आपको कहेगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है और के की वैल्यू निकालो, तो कोई बात नहीं, दो लाइन ये वाली कंडीशंस लगा के दोनों स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख के वहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों तीनों तरीके से हम इसको आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको इस तरीके से भी, कहीं इस तरीके से भी लिख देंगे M1, लो जी, -1/M2, क्योंकि M2 इधर चले गया। अब कहीं ऐसे भी लिख देंगे M2 यहाँ रखा, M1 इधर आ गया, ठीक है। वो तो जैसे मर्जी लिख लो आप, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेन कंसेप्ट है इसमें। देखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सीखना भाई, अगर आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। अब क्या होगा, देखो, एक लाइन दे रखी होगी 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे रखी होगी, ठीक है। अब ये लाइन दे रखी होगी। अब लाइन की देखो, अभी तक आपने क्या करा, जब थीटा दे रखा होता तो आप स्लोप निकाल लेते थे टेन थीटा से, और दो पॉइंट दे रखे होते थे तो आप स्लोप निकाल लेते थे y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 से। अब ना थीटा दे रखा होगा, ना दो पॉइंट दे रखे होंगे, अब आपको लाइन दे रखी होगी और लाइन से स्लोप निकालनी होगी, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। देखो, टीचर्स आपको कहेंगे, पहले मैं अपने मेथड से बताता हूँ, तो चलो पहले जो करा जाता है जिस मेथड से ज्यादातर, वो बताता हूँ। वो आपको कहेंगे कि इसकी स्लोप निकालनी है ना, पहले आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट करो। बहुत देर लग जाएगी यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो, पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो, चलो हम करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y 3y इधर ही रखो और बाकी उधर ले जाओ। देखो, 2x को उधर ले जाओ, माइनस को हो जाएगा, और 7 को भी इधर ले जाओ, -7 को हो जाएगा। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगते हो कर लेना भाई। अब यहाँ से y चाहिए, अब 3,
3 को डिवाइड पे ले आओ, अब अलग अलग कर दो, -2x/3 -7/3। अब इससे अब इसके साथ कंपेयर कर लो, कोई भी लाइन दे रखी होगी, अब इसके साथ y कंपेयर हो गया, और x के आगे जो भी होगा इससे हमने स्लोप निकालनी है ना, हमने m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसमें कंपेयर कर लो, x कंपेयर हो गया तो स्लोप की वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ पे m की वैल्यू आ गई -2/3। देखो कितना बड़ा मेथड करना पड़ा आपको इसके लिए। अब जो मैं बताऊंगा वो देखिए, अब आपको लाइन दे रखी है, आप सीधा ना, आपके हमारे पास सीधा क्या होता है, पहले ऐसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना, जो भी लाइन दे रखी हो ऐसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो ऐसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस माइनस कोफिशिएंट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पे माइनस है, देखो 1 सेकंड में निकाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स समझते हो ना, जो एक्स के आगे होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, जो वाई के आगे होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2, माइनस तो ऐसे रहेगा 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 3, 1 सेकंड में निकाल दिया जी आपने -2/3। नहीं तो ये कितना झंझट करना पड़ रहा है यार -2/3 निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइन दे रखी है तो आप स्लोप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला बता देना उनको, कोई गलत नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ से आपने डायरेक्ट स्लोप निकाल दी, और ये देखो इतना बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है यार, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता हो उससे कर लेना, मुझे पता है आपको यही मेथड अच्छा लगा होगा, है ना। अगर देखो, अगर थीटा दे रखा है तो स्लोप अपने माइंड में यार, इसको मतलब इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने, अब तक तो सब याद होगा, रटना कुछ भी नहीं होता। थीटा दे रखा है तो स्लोप tan थीटा, और पॉइंट दे रखे हैं तो y2 - y1 x2 - x1, और आपके पास अगर लाइन दे रखी है उसकी स्लोप निकालनी हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो -2/3 ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 14B एक्सरसाइज का। अब मैंने इंट्रोडक्शन आप सभी को बता दी है, ठीक है। लो जी, 14B इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अपनी बुक ओपन कर लो, ठीक है, RS अग्रवाल की, नहीं तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख ही दिया। इसने कहा है जी 4 पॉइंट दे रखे हैं, A 2 और -3, B -5 और 1, C 7 और -1, D 0 और K, B 4 पॉइंट सच दैट AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यार वही वाला कंसेप्ट आ गया, AB इज पैरेलल टू, AB लाइन यहाँ लिखो AB, ठीक है, किसके पैरेलल है, इसने कह दिया जी, इसने बोल दिया कि AB पैरेलल है CD के, तो सीधी सी बात है इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप को M1 मान लो, इसकी स्लोप को M2 मान लो, सीधी सी बात है। इसने आपको गिवन क्या गिवन दे दिया, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, दोनों की स्लोप इक्वल होती है, ठीक है। जब दोनों की स्लोप इक्वल है वहां से आप K की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। अब आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने दे दिया AB इज पैरेलल टू CD, उसने ये नहीं कहा कि प्रूव करके दिखाओ। अगर कहता है ना प्रूव करके दिखाओ AB इज पैरेलल टू CD, तो आप M1 M2 इक्वल करके दिखाते। अब इसने दे ही दिया, हमें पता लग गया इस AB लाइन की स्लोप CD लाइन के स्लोप के इक्वल है। स्लोप ऑफ AB लिख लो, या फिर मैंने इसको नाम दे दिया M1, या फिर स्लोप ऑफ CD लिख लो, मैंने इसको नाम दे दिया M2, ठीक है। तो मैं M1 M2 से बोलूंगा। तो अब स्लोप ऑफ ए बी, चाहे ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ, वही वाली कंडीशन लगा ली मैंने, स्लोप ऑफ सी डी। अभी समझाइए आपको, है ना। अब स्लोप ऑफ ए बी, चलो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। अब आपको पता है स्लोप क्या है, ये एम ही तो है, ये M1 और ये M2, ठीक है। स्लोप को M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दो लाइन है तो इसको M1 नाम दे दिया और दूसरी लाइन को M2 दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये ए पॉइंट दे रखा है 2 और -3, और बी पॉइंट दे रखा है -5 और 1। देखो जब दो पॉइंट दे रखा है तो स्लोप कैसे निकलते हैं, मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ। देखो ये x1, ठीक है, ये y1, ये x2, ये y2, किस तरीके से y2 माइनस, y2 कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, x2 कितना है -5, माइनस x1 कितना है 2, इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये स्लोप ऑफ सी डी भी निकाल लेते हैं, ये मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकाली, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ सी डी, सी पॉइंट दे रखा है 7 और -1, और डी पॉइंट दे रखा है 0 और k। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। कैसे, y2 माइनस y1, तो k माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1, x2 माइनस ये 0, माइनस x1 -7, ठीक है। चलो अब देखिए, 1 + 3 4, -5 और -2 -7, k +1, और ये है -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 भी कट गया। अब ये आ गया 4,
इज इक्वल टू के प्लस 1, इसको इधर 1 को इधर ले आओ तो 4 माइनस 1, के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। के की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये निकालनी थी। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, बिल्कुल बता देना मुझे। देखो इसने कहा था ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो कंडीशन होती है स्लोप इक्वल होती है। अगर ये कहता प्रूव करके दिखाओ, जैसे अगले क्वेश्चन में कहेगा, तो हम करके भी दिखा देंगे, ठीक है, इसको प्रूव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये आ गया जी क्वेश्चन। ये कहता है अब दो लाइन को पैरेलल प्रूव करके दिखाओ। तो सीधी सी बात है, मैंने प्रूव करके दिखाना है m1 m2 के इक्वल। इसकी स्लोप निकाल लूंगा, इसकी स्लोप निकाल लूंगा। अगर दोनों इक्वल आ रही होंगी तो लिख दूंगा हेंस टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब देखो, अब आप और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी करेंगे अब इस लाइन की स्लोप जब आप निकालेंगे। नहीं तो आप पहले इसको y में कन्वर्ट करेंगे। आप सीधा निकालिए जी, लाइन दे रखी है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2। 1 मिनट में आपने इसकी स्लोप निकाल दी m1 इस लाइन की। अब दूसरी लाइन, बिल्कुल हलवा हो गया अब आपके लिए क्वेश्चन। अब दूसरी लाइन, इसकी स्लोप निकालते हैं m2। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 4। काट दो इसको, तो ये आ गया -1/2। ठीक है, अब देखो इसकी स्लोप भी कितनी आई -1/2, इस लाइन की स्लोप भी कितनी आई -1/2, यानी कि दोनों लाइन की स्लोप इक्वल, मतलब इक्वल आ गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो हैंस, ठीक है, हैंस टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बस घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये पैरेलल वाले हैं सारे। अब इसने कह दिया ये दो लाइन पैरेलल हैं और रिलेशन बताओ ए और बी के बीच में। ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल है, ए और बी के बीच में रिलेशन बताओ। पहली लाइन दिखाओ जी हमें, 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी इस लाइन की स्लोप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसकी स्लोप को m1 मान लो और दूसरे वाली लाइन की स्लोप को m2 मान लो। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -b, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ गया 2/b। अब दूसरी लाइन दिखाइए, ax प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो इसकी स्लोप को m2 मान लीजिए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3, तो -a/3। अब आपको पता है ये पैरेलल है, इसका मतलब m1 m2 के इक्वल इसने दे दिया। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो m1 किसके इक्वल दे दिया, m2 के। m1 कितना है 2/b और m2 कितना है -a/3। इसको इधर ले जाओ 6, ये हो जाएगा -ab, और इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दो करना है, तो ab इज इक्वल टू -6। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में दे दिया कि जो दो लाइन है वो पैरेलल है, इसका मतलब ये कंडीशन मुझे गिवन है। ठीक है, आज मैं पैरेलल वाले क्वेश्चंस करा के जाऊंगा आपको सारे। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर वाले भी करवा देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर में आपको ये राइट एंगल भी लिख देगा, एक ही बात होता है 90 डिग्री, है ना, उसमें मेरे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर ना मैंने 4 कर दिया पहले। ठीक है, पहले मैंने ये 4 कर दिया है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ। ठीक है, 4 मैंने कर दिया है क्योंकि पहले मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिया, मैंने क्वेश्चन नंबरिंग नहीं देखी। देखिए अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है और दो लाइंस पैरेलल है। कुछ भी नहीं है अब आपके लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। अब ये लाइन दे रखी है हमें kx प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप निकालो, क्या आएगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है k, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2, तो ये m1 आ गया -k/2। दूसरी लाइन ले आओ भाई, 8x प्लस ky -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 8, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है k, तो -8/k। अब इसने कहा है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल की कंडीशन होती है दोनों स्लोप इक्वल। अब दोनों स्लोप को इक्वल कर दो, m1 इज इक्वल टू m2, बिकॉज उसने बोल रखा है कि जो दोनों लाइन है वो क्या है, पैरेलल। तो अभी अभी आपने m1 निकाला -k/2 और ये निकाला -8/k, माइनस से माइनस कट गया, अब k उधर गया और 8 दूनी 16। ठीक है, अब आपको पता है जब स्केयर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू √16 कितना होता है 4, तो प्लस माइनस 4, k की दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स इसमें।
बच्चे एक वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस और एक -4, ठीक है। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। देखो नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के है और आपको एक्स निकालना है तो ये रूट में हो जाता है और ये प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सारे कंसेप्ट अपने नोटबुक पे लिखते जाओ साथ साथ। देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, आगे परपेंडिकुलर के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि आपके लिए ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।